अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज आप देख रहे हैं कि हम लोग कहीं जा रहे हैं और ये जैसे कि थंबनेल से भी आइडिया हो गया है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हाँ जी, हम लोग रेस कोर्स जा रहे हैं। तो काफ़ी फोक थी, हम लोग उस रोड पे आ चुके हुए हैं और ये जैसा कि आपको शीशे पे नज़र आ रहा है थोड़ी फोक है, मुश्किल से वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं थोड़ा सा रास्ते के भी बना लूँ कि सड़क बहुत ही पुरसुकून है क्योंकि फोक है और फोक में ठंडा ठंडा मौसम है। लोग इस साइड पे तो कम निकले हुए हैं, लेकिन जब हम रेस कोर्स के पास पहुँचे ना तो वहाँ पे मेरा इसका आइडिया हुआ कि लोग बहुत ही जो लाहौरी हैं ना मज़े से निकलते हैं और इन टाइमों को ये जो दिन होते हैं ना इस तरह का इंजॉय करते हैं। तो ये आप जो लाइटिंग देख रहे हैं लिखा हुआ भी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद बहुत ही प्यारा फ्लैग बना हुआ है जो कि हमारे पाकिस्तान को हमें बताता है कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं जी। तो बहुत ही यहाँ पे लाइटिंग है रेस कोर्स में। तो जैसे कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि काफ़ी गाड़ियाँ इधर उधर खड़ी भी हैं, हालांकि इसकी पार्किंग भी बनी हुई है। फिर हम लोग भी कहीं ना कहीं जगह देख रहे थे कि गाड़ी कहाँ पे खड़ी करें। तो खैर फिर हम लोग साइड पे कहीं पे उतर भी गए और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे जो मियाँ साहब हैं इन्होंने कहीं गाड़ी पार्क कर दी। तो इसके बाद ये देखिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है लाइटिंग बेतहाशा थी, फोक बहुत ज़्यादा थी। हम लोग समझ रहे थे कि ठंड है, ठंड में बंदे नहीं निकलेंगे, मगर हम लोग जो बंदे हैं ना लाहौरी बैठने वाले नहीं हैं, वो इन मौसम को इंजॉय करते हैं और हम लोग निकले हैं। और इस संडे को तो बहुत ही बेतहाशा यहाँ पे लोग जमा थे। अब ये जिस तरह ये इल्लामा इकबाल है, इनकी शेर व शायरी है जिसका मेरा नूर बसीरत आम कर दे, एंड पे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। पूरा जो शेर आप खुद पढ़ लीजिएगा। खैर लोग हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये वीडियो वगैरह ये चीज़ें बना रहे थे और ये भी एक और भी उनका शेर लिखा हुआ था इल्लामा इकबाल का, तो जो कि आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। और ये चेक करें जी, यहाँ पे मैं आपको रोड दिखा रही हूँ, सड़क बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरी लाइटिंग, मज़ा आता है यहाँ पे आके। हम लोग जब ये इंटर हुए ना तो ये बहुत ही प्यारा पुरसुकून लगेगा क्या, यानी कि बहुत ही मज़ा आया है। विंटर इन्होंने फेस्टिवल लगाया हुआ था और मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको अंदर चल के। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने चीज़ें स्टॉल लगाए हुए थे और स्टॉल में बहुत ही मतलब अलग-अलग शहरों से आए हुए थे सूबों को, जो कि हमारे जिस तरह के 4 सूबे हैं उनकी चीज़ों को वो दिखा रहे थे। जैसे कि ये मैं थोड़ा सा आपको आगे चल के दिखाती हूँ। ये इन्होंने थोड़ा स्नो का वो बनाया हुआ था कि ये बर्फ़बारी का वो, कि ये जो पहाड़ियाँ हैं इन्होंने खुद से बनाई हुई थी। बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। और बच्चों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा गेम का रखा हुआ था इन्होंने। तो बहुत देखा ना, आपको नज़र आ रहा है कितना मज़ा आ रहा है, कितना इंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत ही यहाँ पे ना इस तरह लग रहा था जैसे रियल है, तो लगे कि भाई हम लोग कहीं मरी पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैं आपको सारा दिखा रही हूँ चेक करें जी। अच्छा, ये इसके बाद मैं आपको दिखाऊँ, ये स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने पीने के हैं। जैसे हम लोग इंटर हुए खाने पीने के बाद ये जैसे कि आप चेक करें भटूरे, मछली, पता नहीं क्या से क्या, लड्डू पीठियाँ, काफ़ी स्टॉल्स थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक भी सोचा कि हम लोग बैठ के खाएंगे, लेकिन हमने कहा वापसी पे, क्योंकि अभी तो हम लोग इंटर हुए हैं, अभी तो हम कुछ देख लें। घर से भी हम खाना खा के गए हुए थे, फ़िश खाई हुई थी। और ये देखें जैसे कि लाहौरियों की एक्साइटमेंट नज़र आ रही है, भंगड़े डाल रहे हैं लड़के बॉयज़ आपस में, बड़ा मज़ा आ रहा था। अच्छी मतलब वो लोग भंगड़ा शंगड़ा डाल रहे थे, मज़े के लग रहे थे। तो काफ़ी मतलब इन लोगों को जोश आया हुआ था बच्चों को। तो ये खूब से मैंने कहा खूब सारी जी बना लो वीडियो। तो खैर ये हम लोगों ने बनाई। इसके बाद जैसा कि आप ये देख रहे हैं स्टॉल्स की तरफ मैं आपको लेके जा रही हूँ और ये स्टॉल्स जो हैं यहाँ पे ये चेक करें जी, ये देखें यहाँ पे। खैर इन्होंने ये फ्लावर्स थे, कुछ अरेंजमेंट उन्होंने ये की हुई थी सेटिंग। बाकी आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सेटिंग की हुई थी। ये चेक करें जी, ये चेक करें यहाँ पे इन्होंने बेड शीट्स थी और ये छापे वाली होती हैं बेड शीट्स। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये वुड के बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स, गुलदान, गमले, लैंप, बैंगल्स वाली जो ये थे, यानी काफ़ी वुड की ना चीज़ें उन्होंने, टेबल्स थी बहुत ही खूबसूरत, क्लॉक्स थी,
एलिफेंट्स बने हुए थे, बहुत बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी जिसको देख के ना दिल खुश हो गया। ये एक तो हमारी दिखाता है पाकिस्तान में कि किस तरह हम लोग मेहनती हैं, किस तरह ये मेहनत से ये लोग बनाते हैं। बैंगल्स वाली थे, कह रहे चूड़ियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं वहाँ पे, बैंगल्स रखने के लिए थी। अच्छा, फिर आगे हम लोग गए, ये कोयटा की मशहूर जो है ना रवायती चप्पलें, आपको ये देखी भी होंगी। खैर ये हम लोगों ने इनसे रेट शेट पूछा, तो बच्ची ने लेने तो थे, दिल तो था उसका भी, लेकिन उसने शूज़ पहने तो उसने कहा मैं क्या सॉक्स उतारूँ, मुझसे नहीं होता। मैंने कहा इट्स ओके, ठीक है बेटा जी। खैर ये बंदे बैठे हैं बलोची, देखें ड्रेसेस देखें। अच्छा, ये बलूचिस्तान से आए हुए थे स्पेशली हमारे मतलब उसको ये अपने कल्चर को जो है बता रहे थे कि ये चीज़ें कितनी खूबसूरत हैं, देखें चेक करें कलर कितने ज़बरदस्त हैं। तो सर्दी थी ना, सर्दी की वजह से उतारने का सोच ही नहीं रहे थे कि सॉक्स उतारें, शूज़ उतारें। कैनवस शूज़ पहन के गए हुए थे, बहुत मुश्किल होता है जॉगर्स वगैरह। अच्छा, ये आगे बर्तन देखे चेक करें जी, कितने खूबसूरत हैं। तो ये भी मेरे ख्याल में हैंडमेड है, तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश लुक थी इनमें। लगी हुई मतलब चीज़ें रखी हुई डिफरेंट लगते हैं। अच्छा, फिर हम लोगों ने तोता देखे पैरट, ये फॉल निकालते हैं, फॉल निकाली इन्होंने। तो बच्चों ने शोर कर दिया कि हाँ हमने निकालनी है निकालनी है। मैंने कहा ठीक है चलो चेक करते हैं, वैसे तो सब में एक जैसा ही निकलता है, ये मुझे भी पता है, बचपन में ये शौक़ मुझे भी काफ़ी हुआ करता था। तो खैर बच्चों को ये शौक़ होता है ये चीज़ें। मैंने कहा ठीक है बेटा जी, आप देखें फ़ाल देखिए, और वही चीज़ें सेम ही निकलती हैं। अच्छा, ये चेक करें जी, कितनी खूबसूरत चरपाई आपको नज़र आई है, देखें इनकी टोपियाँ कितनी खूबसूरत हैं, सिप्पियों से बनी हुई हैं। ये सारी ट्रेडिशनल चीज़ें थी। रक्षा चेक करो, ये सारी चीज़ें चेक करें कितनी खूबसूरत इन्होंने बनाए हुए थे। ट्रक थे, काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, और इसी तरह इनके कपड़े बहुत ज़बरदस्त हैं। ये गरम मतलब सूट काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे। सिंधी वैरायटी बहुत खूबसूरत थी। और ये चेक करें यहाँ पे हम लोग जब पहुँचे, अब मुझे तो इतना मज़ा आता है ना, लो ना लो देखने का मज़ा बहुत आता है। ये शर्ट्स थी बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी, इसमें मिरर भी लगा हुआ था, तो काफ़ी थोड़ी एक्सपेंसिव थी। तो लेकिन ये छोटे छोटे कुर्ते जिस तरीके से होते हैं ना, काफ़ी अच्छे मतलब बने हुए थे, काफ़ी मेहनत से इन्होंने बनाए हुए थे। खैर हमने भी खैर परचेज़ किया एक, तो चलो जीन्स के ऊपर डालने के लिए अच्छा लगता है कभी कभार, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, बच्चियों को अच्छे लगते हैं ख़ास तौर पे। सूसी भी नज़र आ रही हैं, वैरायटी है, तो काफ़ी मतलब सिंधी वैरायटी चीज़ें नज़र आ रही होंगी आपको। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने चीज़ें मैनेज की हुई थी। इसके बाद काफ़ी और स्टॉल्स लगे। हाँ, तो ये फिर हम लोग ने ये स्टॉल लगा हुआ था, और इसी तरीके से आगे चलते 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 गोल्डन पर्ल वालों ने मतलब ये आप जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ ही बुक वाली थी। तो बच्चों ने कहा कि चलो वहाँ पे भी देखते हैं, तो हम लोगों ने ये बुक्स वगैरह देखी हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स थी, इस्लामिक भी थी, सारा मतलब हर किस्म की बुक्स थी, बच्चों की कार्टून्स, स्टोरीज़, डिफरेंट बुक्स थी। तो अच्छी मतलब लग रहा था, दिल कर रहा था, लेकिन अब ज़ाहिर है हर चीज़ हम बंदा ले तो नहीं सकता ना। बेनज़ीर भुट्टो की आपको नज़र आ रही है, बहुत ही मज़े की, ये भी अच्छी किताब है इनकी। तो खैर मैंने ये पढ़ी हुई है, उनकी सारी ज़ाहिर ज़िंदगी की उसके बारे में ही है सारा कुछ। हीर वारिस शाह है, तो जब मैं अपने मतलब जब 9th-10th में थी तो हीर वारिस शाह वगैरह ये चीज़ें बुक वगैरह पढ़ते होते थे, इस तरह की चीज़ें, स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ते होते थे। जिस तरीके से आपको ये सारी नज़र आ रही हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी इस्लामिक थी। और फिर इसी तरह ये देखते देखते जो है हम लोग फिर आगे और जाना था। हमने कहा जी चलते हैं, देखते हैं, निकलते हैं। आपको बुक्स दिखा रही हूँ, आपको नज़र आ रही होंगी कि कितनी माशाल्लाह स्टोरीज़ वाली इन्होंने, कितना अच्छा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ था। खैर इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कल्चर के उसमें, जिस तरीके से हमारा जो कल्चर है उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रेसेस बनाए हुए थे उस हिसाब से, जिसमें सिंधी, बलोची, सराइकी मुख्तलिफ मतलब डिफरेंट थे। अब ये यहाँ पे सिंधी पे हम लोगों ने फिर दोबारा रखे, क्योंकि सिंधी से मुझे बहुत लगाव है, सिंध से। सिंध की जो चीज़ें हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद मैं करती हूँ, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक़ जो है वो हैदराबाद सिंध से है। तो इस वजह से ये देखें कैप्स, दिल कर रहा था सारी बल्कि ना परचेज़ कर लें, लेकिन परचेज़ करने का तभी मज़ा आता है कि कोई आप इस तरीके से चीज़ें आप डालें, आप कुछ करें, तो तभी आप मज़ा आता है। अजरक का डिज़ाइन मुझे बेहद पसंद है, इतना कोई पसंद है कि मैंने अजरक इतना पहना है कि मेरी अम्मी हाथ जोड़ती थी कि नौशीन बस कर दो अजरक को, और इसको बस कर दो। कभी मैं अजरक की शलवार बना रही होती थी, कभी शर्ट बनाती थी अजरक की, बहुत ज़्यादा। जब हम लोग हैदराबाद इसी तरह सिंध में गए थे
तो बहुत ज़्यादा मैंने अजरक की वैरायटी ली थी, डिज़ाइनिंग ली थी, डिफरेंट डिफरेंट करके हम लोगों ने मतलब इनकी सिंधी बेडशीट्स ली थी जो अभी तक मेरे पास है और मैंने यादगार के तौर पे रखी हुई हैं। तो माशाल्लाह शादी को भी 18 इयर्स हो गए हैं माशाल्लाह से, मगर वो बेडशीट्स ख़राब नहीं हुई हैं। तो ये है कि वो अच्छा लगता है कभी कभार बिछाने में सिंधी चीज़ें, आपको पता है इनमें अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत लगती हैं। इनके ड्रेसेस बहुत कमाल के होते हैं और ख़ास तौर पे इनकी कढ़ाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन मैंने इस बार थोड़ा सा देखा था कढ़ाइयों में थोड़ी सी खुली खुली थी। जब हम लोग प्योर सिंध हैदराबाद मतलब जब खुद रहते थे ना, मतलब एक चीज़ बहुत बारीक भी नहीं नज़र आती होती थी। अब वो थोड़ी सी चीज़ों में कमी आ गई है, बहुत बड़े बड़े टांके वो होते हैं ना। तो मतलब ये है कि चलें हर चीज़ टाइम से चलती रहती है। तो इसके बाद ये कुछ हमें मतलब इसी तरह स्टॉल्स में ये स्वेटर स्वेटर कुछ मेरे ख्याल में ये हम इनको कहेंगे इंग्लैंड का माल, मेरे ख्याल में आपको समझ आ रहा होगा। खैर हमने सिर्फ एवं ही बस देखा, पहले मैं हैरान थी, मैंने कहा ये क्या इतना ढेर लगा हुआ है, फिर बाद में समझ में आया कि ये तो जी इंग्लैंड का माल है। मतलब कि आपको समझ आ गया होगा हमारा पाकिस्तानी लंडा। तो इसके बाद हम आगे जाते गए और फिर इसी तरह ये पठानों वाले फ्रॉक्स इतने क्यूट क्यूट मज़े के बस मेरा तो दिल करता है, छोटे छोटे फ्रॉक इतने खूबसूरत लग रहे थे ना, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अब माशाल्लाह बेटी मेरी बड़ी हो गई है, अब उसको मैं ये पहना नहीं सकती छोटे छोटे फ्रॉक्स, तो बड़े होके ये अपना इनका दिल करता है नहीं पहनते हैं। ये आपको टोपी दिखा रही हूँ, टोपी इतनी खूबसूरत है। मुझे ये वो सिटी का दिमाग में नहीं आ रहा नाम, ये मेरे ख्याल में कौन से इलाका है ये, वहाँ पे अक्सर ये लोग ना डाला जाता है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा ये कौन सा मतलब ऐसा वो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में है जिसमें ये जो पर लगा होता है ना, मुझे अब दिमाग से निकल गया, आप लोग मुझे ये याद करवा दीजिएगा, ठीक हो गया। अच्छा ये इसी तरीके से ये डेकोरेशन पीसेस थे, दिखाने का मकसद यही है, मैं बोल रही हूँ बता रही हूँ कि आप लोग इंजॉय करो, चीज़ें कितनी खूबसूरत आ रही हैं, कैंडल्स कितने प्यारे हैं इसमें के अंदर, वो देखे ना कपल भी बीच में कैंडल के अंदर भी बना हुआ है। तो ये सारे मतलब लाइटिंग और ये वो हिसाब किताब है, बहुत खूबसूरत ये झूले से लगे हुए हैं। तो ये हम लोग मतलब गैलरी में या कुछ ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे बारिश जो है ना वो कम पड़े, धूप आपकी कम पड़े। और इसी तरह ये फिर कपड़ों के स्टॉल बहुत ज़्यादा थे। फिर ये इसी तरीके से ये देखें आपको जैसे कि नज़र आ रही हैं शर्ट्स, तो खैर इस तरह की शर्ट्स भी जो है एक परचेज़ की हम लोगों ने, तो अच्छी लगी हैं। मगर इसका जो कपड़े का स्टफ़ है ना वो थोड़ा सा ना लाइट वेट है, मतलब इतना मोटा नहीं है कि हम कह सकें कि इसे सर्दियों में डालें, सर्दियों में इतना डालने वाला नहीं है अभी। और थोड़ा ना कपड़ों में ना डलनेस डल से थे ये मुझे नहीं समझ आई कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वैसे इसमें तो ब्राइट लग रहे हैं इसमें, मगर जब हाथ में जब चीज़ आती है ना तो समझ आती है कि कॉटन का कपड़ा जो है वो इतना कोई पायदार नहीं था, तो मतलब इतना कोई डल से थे जैसा आ रहे ना। खैर इन्होंने काफ़ी शर्ट्स मुझे निकाल के दिखाई, इन्होंने कहा आपको पसंद आए ना आए आप बेशक परचेज़ ना करें, आप ये हमारी ना दिखाएं इसमें। मैंने कहा ठीक है। तो खैर ये अच्छी अच्छी प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे, बहुत खूबसूरत मज़े के लग रहे थे। हालांकि इनको मैंने मना कर दिया था कि बस मुझे एक ही वो शर्ट पसंद आई है, तो इसके बाद आप और ओपन ना करें। तो खैर इन्होंने कहा कि नहीं ये देखें ना कितने खूबसूरत मल्टी शेड, लेकिन इनके नीचे क्या अच्छा लगता है, इनकी नीचे घघरा नुमासी ना अच्छा लगता है, लहंगा घघरा नुमासा बना हुआ हो तो ये फिर बहुत खूबसूरत, या तो वो टोटली पूरी लाइनिंग में जिस तरह सूसी की होती है ना शलवारें, वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। अच्छा ये लोग मेहनत करने से वही बात है कतराते नहीं हैं, खोल के दिखाते जा रहे थे। आखिर हैं भी तो चीज़ सिंधी ना, सिंध की लोग भी तो फिर बहुत मीठे होते हैं, प्यारे होते हैं। तो खैर पंजाब के लोग भी खैर कम नहीं है, मैं भी पंजाब की हूँ, लेकिन मेरा ये हो गया ना कि मैं आधी आधी बट गई हूँ, क्योंकि सिंध में मेरी पैदाइश थी और पंजाब में फिर ज़ाहिर है एक टाइम गुजारा, तो वो आधी सिंधी और आधी पंजाबी आप मुझे कह सकते हैं। तो मैं दोनों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये जो सूबे हैं दोनों देखे हुए हैं, देख लिए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने सुबह सिंध में मेरी पैदाइश हुई है। तो मुझे एक अच्छा लगता है जब मैं बताती हूँ कि मैं हैदराबाद सिंध से मेरा ताल्लुक़ है। अभी आप देख रहे हैं कितनी प्यारी, मतलब ये आप क्या कहेंगे समोसे बना लो आप, एक ये बनते हैं, मुझे अब इसका नाम नहीं याद आ रहा, अगर किसी को याद आ रहा है तो बता दीजिएगा। पकवान, हाँ पकवान याद आ गया। और ये उसके बनाने के लिए भी साइंटिस्ट थे। आगे आप ज्वेलरी दिखा रही हूँ, फिर ये ज्वेलरी जो है बहुत ही खूबसूरत इस तरह एंटीक्स किस्म की थी ना, मतलब इसमें इस तरह की चीज़ें बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी।
तो लेकिन ये कि अब मैं एक-एक चीज़ अब आपको वो दिखा नहीं सकती थी ना, लेकिन जो-जो चीज़ें फिर ये इसी तरह ये ब्रशेज़ और ये सारा मेकअप का, फिर ये पाउच वगैरह ये सारे मेकअप के अगर आप रखना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर आप ये प्यारे-प्यारे बहुत ही खूबसूरत पाउच थे और रीज़नेबल प्राइस में थे, इतने कोई ख़ास महँगे नहीं थे। फिर इसी तरह ये देखें ना, आप शॉपिंग करें, मैं आपको दिखा रही हूँ, एन्जॉय करें। ओह! या मैं आपको बता दूँ, ये मुझे जगह थी ना बहुत खूबसूरत लगी है। यहाँ पे जो सेट थे ना बहुत कमाल के थे, मगर जो प्राइस थी ना वो बहुत अप थी। लेकिन ज़ाहिर है फिर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है जो आपकी हट की होती हैं, तो उसकी प्राइस भी तो फिर हट के ही होती है। तो ख़ैर मैंने फिर नहीं लिया। यहाँ पे बर्तनों वाली जगह पे मैंने थोड़ी-सी जो 1-2 चीज़ें लेनी थी, ख़ैर मैंने वो ली, मुझे ज़रा अच्छी लगी हैं। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, ज़ाहिर है अब आए हैं तो ले लेते हैं, वहाँ से परचेज़ वग़ैरह कर लेते हैं। फिर पता तो चले कि हाँ जी, हम कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। तो आगे से फिर इसी तरीके से हम लोग देखते-देखते जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें मुझे काफ़ी मज़े की लगी हैं काफ़ी चीज़ें। तो काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पे रुके हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे नज़र आ गई थी कि मैंने ये लेनी है, तो मज़ा आया लेने का। तो फिर इसी तरह थोड़ा-सा हम लोग थोड़ा-सा आगे गए ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत लैंप थे। आपको ये नज़र आ रहे हैं ना, वुड में अंदर कलर्स वाली लाइटें, आप इसमें ग्रीन, रेड जो भी अपनी मर्ज़ी के लगा सकते हैं। ये आप नाइट में मतलब यूज़ कर सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। छोटे-छोटे से डाइनिंग टेबल, छोटे से ये चेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं, किसी सोफ़े, ड्रेसिंग टेबल क्यूट-क्यूट सा, बहुत ही खूबसूरत इतने प्यारे फ्लावर्स। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आप बोलेंगे नौशीन आप अपनी बातें ज़रूर करती हैं। मैंने ये कोर्स किया हुआ है डेकोरेशन का, जिसमें ये यूआरी से कटिंग करते हैं, कटिंग करके ये डिज़ाइनिंग बनती है। फिर खैर इसी तरह ये पामिस्टर वहाँ पे एक बैठे हुए थे। खैर हमने कहा नहीं, अल्लाह पे एतमाद है हमें, अल्लाह से ज़ाहिर है वो अल्लाह पाक ज़्यादा जानता है। तो दुआओं में क्या करना है जी ने, नौशीन को ज़रूर याद करना है जी। अल्लाह हाफ़िज़।